नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज बाबा बिरसा मुंडा की जयंती है। भारत सरकार राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। तो मैं इस अवसर पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और भगवान बाबा बिरसा मुंडा को जयंती पर सत सत नमन करता हूँ। उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो आज झारखंड राज्य है, उसके खूंटी जिले में उल्हातू नामक स्थान पर सुगना मुंडा, जो उसके पिता थे, माता कर्मी थी, उनके घर पर इस महान युग पुरुष ने जन्म लिया। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ और ज्यों ज्यों वे बड़े होते गए तो इनके अंदर जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, कुप्रथाएं थी, जमींदार साहूकार से आदिवासी समाज दबा हुआ था, उनका शोषण हो रहा था और राजनीतिक व्यवस्थाओं के खिलाफ भी इन्होंने मुखर होकर के आवाज़ उठाई। सामाजिक व्यवस्थाएं ईसाई भोले भाले आदिवासियों को मिशनरीज के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे और हिंदू धर्म को भी वो सही तरह से नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उनमें अंधविश्वास और पाखंड के कारण वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तो उस समय एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी आवाज़ बनकर बाबा बिरसा मुंडा उभरे और उन्होंने सेठ साहूकार जो शोषण करते थे, जमींदार, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ जिनकी कर की व्यवस्था, लगान की व्यवस्थाएं जो उन समय उन किसानों के विरुद्ध थी, उन आदिवासियों के विरुद्ध थी, उनके खिलाफ इन्होंने उलगुलान नाम का एक क्रांतिकारी आंदोलन किया, जिससे अंग्रेज़ों की सरकार हिल गई और वो बाबा बिरसा मुंडा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गई, इनकी हत्या करने का। तो उस समय इन्होंने एक ही नारा दिया था कि रानी का राज खत्म हो और हमारा राज्य कायम हो। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों तुम भाग जाओ, अब देश के सभी क्रांतिकारी लोग जाग चुके हैं, आदिवासी समुदाय एकजुट हो चुका था। परंतु समय के चलते चलते इस युवा क्रांतिकारी ने जो ही हजारों सैकड़ों आदिवासियों को एकजुट किया और उनके खिलाफ अनेक आंदोलन किए, परंतु अंग्रेज षड्यंत्र से इनको सोते समय जंगल से गिरफ्तार कर लिया और अनेक धाराओं में चुपचाप इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और रांची में ही जेल में इसको ऐसा कहा गया कि धीमा जहर दे दिया गया, जिनसे इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई। तो ऐसे शख्स थे तो 24 साल की उम्र में ही अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उन्होंने वो चिंगारी, वो आग, वो क्रांति पैदा कर दी जिससे अंग्रेज हिल चुके थे। तो ऐसे वीर योद्धा, ऐसे वीर क्रांतिकारी आदिवासी समाज इनको धरती के पिता और बाबा के नाम से पुकारते थे। तो मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और ऐसे वीर महापुरुष के कारण ही हमारा देश आज़ाद हो पाया। वो बेगारी प्रथा, सामाजिक कुप्रथाएं, राजनीतिक की कुव्यवस्थाएं और जो धार्मिक उलझन थी, उनसे मुक्त होने का, उनसे स्वतंत्र होने का इन्होंने एक संदेश दिया, जिससे आदिवासी समाज अपनी आत्मा की आवाज़, आज़ादी और स्वतंत्रता से जीवन जी सकें और पूरे देश के लिए एक ऐसा काम कर गया। उलगुलान जो एक ऐसा क्रांतिकारी आगाज़ था जिससे अंग्रेजी सरकारें हिल गई, ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी, परंतु षड्यंत्र के शिकार हुए और 9 जून 1900 को 24 साल की उम्र में ही धरती से विदा हो गए। तो ऐसे महापुरुष को मैं सशत नमन करता हूँ। किशन गोपाल मीणा, केंद्रीय विद्यालय BSF गोकुल नगर, त्रिपुरा। धन्यवाद।